हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए, आपके जीवन से दूर हो जाए। ये इस तरीके की ऊर्जाएं, यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो आपका प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन है, ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं दोस्तों। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहे हैं उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। चलिए दोस्तों, 3 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे। यहाँ पे जो भी ऊर्जा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। सो पहला कार्ड, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ एक एक टाइम फ्रेम यहाँ पे यूनिवर्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में कुछ बहुत बड़ा संदेश आपके जीवन में, कुछ बहुत ही सकारात्मक आपके जीवन की तरफ बढ़ रहा है, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। ये तो हम देख ही सकते हैं। और बहुत सारी छिपी हुई ऊर्जाएं भी मुझे इस कार्ड में नज़र आ रही है, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि अगले कुछ हफ्तों में और भी क्या क्या चीज़ घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं, उसकी भी तरफ नज़र डालेंगे। इसी के साथ सेकंड कार्ड ऑफ द डे, यस। ओके, सो यस का कार्ड भी यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे एक तरीके का कॉन्फर्मेशन भी है और एक गाइडेंस भी आपके लिए निकल के आ रहा है, आपके आने वाले समय के लिए, आपके प्रेजेंट के लिए भी। इसी के साथ एक फाइनल संदेश लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखेंगे जो एक फाइनल संदेश है आप सभी लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से, वो क्या रहने वाला है। सो लेट्स सी। अनलाइकली, ओके, सो अनलाइकली का कार्ड यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा संकेत यहाँ पे निकल के आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। पहली बात तो जो यहाँ पे छिपी हुई ऊर्जा में यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, वो साफ मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि जो भी आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा लेके जो भी लोग मौजूद थे, जो भी आपके विरोधी थे, चाहे आपके नाते रिश्तेदार में हो, चाहे ये आपके पड़ोसी हों, चाहे पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप के हों, या फिर ये आपके कार्य क्षेत्र में आपके वर्क कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, आपके व्यवसाय से जुड़े हुए कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। और इस समय मैं यहाँ पे यूनिवर्स का एक साफ संकेत इन लोगों के प्रति देख सकता हूँ कि इन लोगों की जितनी भी चलनी थी, जितना भी इन लोगों को अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना था, ये कर चुके हैं। इनका पाप का घड़ा भर चुका है, पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है और बहुत हो चुका है। अब जो है इन सब में से, इन लोगों में से, या इनको जो भी सपोर्ट करते हैं, इन लोगों की अब नहीं चलने वाली है। आपके जीवन पे जो ये नियंत्रण करने की सोच रहे थे, जो भी इनका प्लानिंग था आपको, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का, आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने का, आपके लव्ड वंस या नियरेस्ट वंस की ज़िंदगी को प्रभावित करने का, उस सब पे इनका बस अब नहीं चल सकता। ना पहले चला है, ना अब चलेगा। और
इनकी उम्मीद से भी कई ज़्यादा भयानक हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्रवाह, जो ऊर्जा का प्रवाह इनकी ज़िंदगी में आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो एक कर्मा का जो फ्लो आ रहा है दंड के रूप में इनकी ज़िंदगी में, वो हम यहाँ पे आते हुए साफ देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे और भी कई सारी ऊर्जाएं हैं जो आपके लिए गाइडेंस और आपके विरोधियों के लिए बहुत बड़ा एक हिसाब किताब चुकाने वाली ऊर्जा यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। उन सब के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अब यहाँ पे जो मैं ऊर्जा महसूस कर पा रहा हूँ, यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में ही हालात बहुत तेज़ी से बदलने वाले हैं आपके आसपास, आपके भी ज़िंदगी में। और जो भी विरोधी लोग हैं जो आपके अगेंस्ट खड़े हैं, जो आपके प्रति नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, सोच विचार रखते हैं, आपसे किसी भी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, और किसी भी तरीके से अगर ये आपके खिलाफ़ या आपके लव्ड वंस के खिलाफ़ कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये कार्ड साफ साफ यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आया है। आपके जीवन में उन्नति और तरक्की का रास्ता तो यूनिवर्स तय कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनका जो कर्मा का साइकिल है वो भी अगले कुछ हफ्तों में उसका जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रमाण है आपको सामने देखने को ज़रूर मिल जाएगा। आप में से बहुत लोगों के लिए ये चीज़ आंखों देखा प्रमाण साबित हो सकती है। और ये जो भी विरोधी लोग हैं जो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि हमेशा जो है सब कुछ ये अपने हिसाब से चला पाएंगे, उनके हिसाब से ही सब लोग आसपास रहेंगे, जो भी इनके दबाव में आएगा, जो जिन पे भी ये धौंस जमाएंगे, उनकी ज़िंदगी को ये नियंत्रित कर ले जाएंगे, जो भी आपकी क्षमता है उसका इस्तेमाल करके ये अपना उल्लू सीधा कर पाएंगे, ये इनकी प्लानिंग थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि उनकी जो बनाई हुई पूरी जो तस्वीर है वो साफ साफ बदलते हुए दिख रही है हमें यहाँ पे इस कार्ड में। अगर कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि आपको न्याय मिलने में देरी हो रही है, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलत चीज़ें की, इन विरोधियों ने, और आपको उस चीज़ का न्याय अभी तक नहीं मिला है, आपके प्रति जो उन्होंने बात व्यवहार किया, जो आपको अपमानित किया, जो आपको पीड़ा दी, दुख दिए, उसका कहीं ना कहीं अगर हिसाब आपको पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, तो यहाँ आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अगले कुछ हफ्तों में जो रुका हुआ समय है वो आगे बढ़ने वाला है। आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव अपने ज़िंदगी के साथ साथ इनकी ज़िंदगी में भी देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे सच भी सामने आएंगे जिन्हें छुपाना आसान नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स का एक ही संदेश है दोस्तों, और एक ही सलाह है उनकी तरफ से कि आप अपना धैर्य बनाए रखिए, अपने अंतर्मन की शांति पे जैसे आप काम करते आ रहे थे उस पर काम करते रहिए, और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को यूनिवर्स की, ईश्वर के गाइडेंस के साथ आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जो बदलाव आने वाला है वो आपके पक्ष में ही आपके रास्ते खोलता हुआ यहाँ दिख रहा है दोस्तों। तो सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है, इसीलिए यूनिवर्स की, डिवाइन की भी ऊर्जा आपके साथ है, इसीलिए बिल्कुल भी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप उसी पेस से, उसी तेज़ी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे जैसे अब तक बढ़ते आए हैं, और स्वयं आपको जो भी परिणाम है वो अपने मेहनत का परिणाम भी आपको सामने दिखेगा, और जो भी नकारात्मक लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी जो उन्होंने बुरे कर्म किए हैं उसका भी परिणाम आपको साफ प्रत्यक्ष रूप से उनकी ज़िंदगी में दिखाई देगा। तो दोनों तरफ यहाँ यूनिवर्स एग्जाम्पल सेट करेंगे। इसी के साथ यस का कार्ड भी आया दोस्तों। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये यूनिवर्स की तरफ से जैसे बोल रहा हूँ मजबूती से कि हाँ, कोई बहुत बड़ा सवाल हो सकता है अंदर चल रहा हो आपके, जिसके लिए यहाँ पे यूनिवर्स का ये जवाब आया है। वो सवाल आपके किसी भी पड़ाव से जुड़ा हुआ हो सकता है, ज़िंदगी के किसी फेस से जुड़ा हो सकता है, चाहे आपके नाते रिश्ते से जुड़ा हुआ हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र से, आपके जॉब से या व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, आपके धन दौलत समृद्धि या कोई इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, कोई आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर या कोर्ट रिलेटेड मैटर से जुड़ा हो सकता है आपके अंदर वो सवाल, जिसका यहाँ जवाब यूनिवर्स यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये भी सवाल था कि क्या सच में जीत आपकी ही तरफ है, क्या यूनिवर्स का जो सुरक्षा कवच है, जो उनका आशीर्वाद है वो आपकी ही तरफ है, क्या जो होना चाहिए वो ही होगा आगे चल के, तो इस कार्ड में यूनिवर्स ने आपको आने वाले समय के बारे में बहुत बड़ा संकेत दिया है हाँ के रूप में। आपकी जो भी प्रार्थना है दोस्तों, आपकी जो सच्ची नीयत है वो किसी भी प्रकार से बेकार नहीं जाएंगी। जो भी आपने अपना समय दिया है, अपने मेहनत आपने जो की है, 100% अपना किसी रिश्ते को दिया है, या अपने काम को दिया है, या अपने आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ आपने अपना 100% दिया है,
उस पर ईमानदारी से आप खरे उतरे हैं, तो आप ये बात मान के चलिए कि वो कुछ भी बेकार नहीं ना गया है पहले, ना अब जाएगा। हर उस मेहनत का आपको फल, आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। और हम देख सकते हैं कि जो ईश्वरीय शक्ति है, जो यूनिवर्स की शक्ति है, वो आपके लिए ऐसे दरवाजे इस समय खोल रही हैं जिन्हें कहीं ना कहीं आपने बंद समझ लिया था। जहां लोग आपकी हार कहीं ना कहीं तय मान चुके थे, वहीं से आपकी ताकत उभरती हुई, उगती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों यहाँ पे। और ये समय जो है अपने विश्वास को हर तरफ से मजबूत रखने का है, क्योंकि जब ईश्वर या यूनिवर्स का आशीर्वाद या उनकी ताकत आपके साथ खड़ी होती है ना, तब किसी और की चाल ज़्यादा देर तक नहीं चलती। और यहीं पे ये संदेश हम यूनिवर्स की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। इसी के साथ दोस्तों ये फाइनल कार्ड, जो कंक्लूसिव कार्ड इस पूरी रीडिंग का, जो यूनिवर्स का एक फाइनल संदेश यहाँ पे दे रहा है, वो यही है कि जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में, जो भी ये विरोधी लोग थे, जो आपके खिलाफ थे, ये जो भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो आपको हमेशा रोक लेंगे, आपकी ज़िंदगी को नियंत्रित रखेंगे, आपके आत्मविश्वास को तोड़ के आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे, आपको झुका देंगे, या आपकी जो मनचाही कहानी है, अपनी जो मनचाही कहानी है, वो उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी को लिखेंगे, वैसा होना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, नामुमकिन है। यहाँ पे यूनिवर्स का इस साफ संकेत है। अनलाइकली का कार्ड नामुमकिन की जो ऊर्जा है, इसलिए यहाँ पे निकल के आई है, क्योंकि ऐसे लोगों का जीत जाना, ऐसे लोगों को अलाउ करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, यहाँ पे यूनिवर्स का साफ संकेत है, संदेश है इन लोगों के लिए, नामुमकिन है। इनकी जो भी बनाई हुई योजनाएं थी, वैसा परिणाम इनको नहीं मिलने वाला है। इन्होंने जो भी सोचा था, जो इनकी प्लानिंग थी, जिस तरीके से ये अपने आसपास का वातावरण नियंत्रित करना चाहते थे, लोगों के सामने अपने झूठे दिखावे का इस्तेमाल करके ये अपना मान सम्मान बनाना चाह रहे थे समाज में, दूसरों को मॉक करके, दूसरों को बुली करके, ये लोग दूसरों को चिढ़ा के कहीं ना कहीं अपने आप को कोई महानता, अपनी नज़र में झूठी महानता जैसे साबित करने की कोशिश कर रहे हो 10 लोगों के बीच में। ये सोच रहे थे कि 10 लोगों के बीच में अगर आपकी ये बुराई करेंगे उन लोगों के सामने आपकी, तो लोग जो है इनको इम्पोर्टेंस देंगे, इनकी तरफ से बोलना शुरू कर देंगे और आपको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाएगा। लेकिन हो बिल्कुल उल्टा ही रहा है। जैसे जैसे ये अपनी अपनी नीच हरकतें दिखा दे जा रहे हैं, आपके ऊपर तंज कस रहे हैं, कोई कमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर, या आपके सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कमेंट कर रहे हैं जहां आप अपने लाइफ शेयर करते हो, या लोगों के बीच में जहां आप बैठते हो वहां पे अगर ये कोई कमेंट या कोई तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग इन्हीं की बखिया उधेड़ रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं इनको ही एकदम आउट करके उस समाज से बहिष्कृत जैसे कर दिया जा रहा है, हमने साफ देखते हुए देखा। क्योंकि लोग भी जज कर सकते हैं दोस्तों कि कौन जो है ईमानदारी से उनके साथ बैठा हुआ है, कौन सिर्फ दूसरों को चिढ़ाने के लिए इस समाज में इन लोगों के बीच में आकर बैठा है। क्योंकि आज लोग ये समझते हैं कि अगर आज ये आपके साथ इस तरीके से कर रहा है, और अगर आपको इसकी बातों में आके अगर आपके साथ कुछ गलत किया गया, तो कल को ये बाकी लोगों के साथ भी कभी ना कभी कुछ गलत कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो अहंकार में जो लिप्त लोग होते हैं, जो भी ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ये अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी बलि चढ़ाने में पीछे नहीं हटते हैं। जब तक इनका काम जहां बनता है, वहां ये गधे को भी बाप बनाने के लिए तैयार रहते हैं। ये इस तरीके के लोग हैं। और जहाँ पे ये देखते हैं कि किसी और की अच्छाई या किसी और की छवि अच्छी बन रही है, और यहाँ वहाँ उनको मान सम्मान मिलने में या लोगों का सपोर्ट मिलने में खतरा हो सकता है, तो वहाँ ये लगते हैं वहीं अपनी नीचता दिखाने, लोगों की बुराई करना शुरू कर देते हैं, उनको जज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों की जीत नामुमकिन है, इनका हारना तय है। क्षण भर का सुख भले भोग ले ये अपने कर्म को करके, लेकिन ये यूनिवर्स के डिवाइन के हिसाब से बच के नहीं जा सकते। दोस्तों कई बार इंसान जो है अपनी ताकत पर भरोसा करता है, लेकिन समय और कर्म उससे भी बड़े होते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए ऐसे नकारात्मक लोगों को। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपनी ज़िंदगी में शांति जो है उसको बनाए रखिए। जहाँ शांति की स्थापना है, वहाँ सुख ऑटोमेटिकली खींचा चला आता है। संतोष, समृद्धि, प्रगति, उन्नति, जो भी सकारात्मक चीज़ें आप सोच सकते हैं, जहाँ शांति होती है वहाँ ऑटोमेटिकली खींची चली आती है। और यही सबसे बड़ा संदेश है आपको डिवाइन यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहे हैं।
और जब ऊपर से सुरक्षा मिलती है तब कई जो ये नकारात्मक इरादे हैं अपने आप कमज़ोर पड़ जाते हैं दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा संदेश है। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि जब सत्य का समय आता है तब किसी की ज़िद, किसी का अहंकार या किसी की भी चाल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, टिक नहीं सकती ज़्यादा देर तक। ये बहुत बड़ा संकेत है जो आपके लिए डिवाइन की तरफ से निकल के आया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे इनिशियल्स आए हैं। तो BSL CHP TEANQ। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस, इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि इसको जितना अपने अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI, मेंबरशिप, इन सभी चीज़ों के द्वारा उसके वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। जो भी आपकी फीलिंग्स है इस रीडिंग के बाद ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा और हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।